हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अरुण कुमार स्टडी सेंटर में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझेंगे, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। पहला नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। जो कि फर्स्ट में नाउन होता है, उसके बारे में हम आज समझने का प्रयास करेंगे और बारीक बारीक से सब प्रोनाउन, एडजेक्टिव सबको अलग अलग वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बारे में पहले आप समझिए कि संज्ञा कहते किसको है। देखिए, किसी ना किसी का भी नाम जो है ना संज्ञा से ही मिलकर बना है। हर एक चीज़ का, ये जैसे पेन का नाम जो है ये संज्ञा से ही मिलकर बना है। कंप्यूटर, चाहे राम, पेड़, ये सब क्या है, नाम है। कोई भी चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो ये संज्ञा से ही मिलकर बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जैसे लिखित परिभाषित में ऐसे लिख सकते हैं, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो या भाव हो, सबके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, जैसे कि किसी व्यक्ति में तो राम ले लीजिए, राम हो गया। वस्तु जैसे कुर्सी ले लीजिए, स्थान जैसे पटना ले लीजिए, भाव जैसे दुख, दर्द, ये सब क्या है, हमारे भाव है। दुख, ये सब क्या है, सबको हम क्या कहेंगे, सब संज्ञा ही है। देखिए, संज्ञा 5 प्रकार का होता है। संज्ञा 5 प्रकार का होता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। चलिए लिख लेते हैं बारीक बारीक से। ऐसे लिखते हैं कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर इंग्लिश में इसको कहा जाए तो प्रॉपर नाउन भी कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा को जातिवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, कॉमन नाउन भी कह सकते हैं। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा, इसको हम कलेक्टिव नाउन भी कह सकते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको मटेरियल नाउन भी कह सकते हैं इंग्लिश में, मटेरियल नाउन। पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इंग्लिश में कहिए तो भाववाचक, हिंदी में कहिए तो भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में कहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए फर्स्ट की ओर लेकर पढ़ते हैं। पांचों का नाम लिख लिए। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। चलिए, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ले लीजिए उदाहरण में, खास नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि किसी भी व्यक्ति हो, खास नाम हो, जैसे राम हो गया, खास नाम है, जो नाम लेने से भगवान का पता चलता है। वो स्थान हो गया पटना, पटना नाम लेने से बिहार की राजधानी है पटना, दिल्ली नाम लेने से भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली। ये खास नामों को क्या हम कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम व्यक्ति का खास नाम हो गया, पटना जगह का खास नाम हो गया, वस्तु का कोई
जैसे सूर्य भी क्या हो गया, एक खास नाम हो गया। ये हम इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कर सकते हैं। दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में भी दूसरा काम है, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। इसको परिभाषित करेंगे। देखिए जातिवाचक पढ़ने से ही क्या लग रहा है कि जाति, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए परिभाषित कर, चलिए, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति का बोध कराता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। जैसे ले लीजिए, क्या करा कि जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का खास नामों का बोध न कराकर पूरी जाति का बोध कराता हो। देखिए किसी भी खास नाम इसमें पता नहीं चलेगा। इसमें क्या पता चलता है, जैसे पूरी जाति का, जैसे कि लीजिए लड़का, लड़का कहने का मतलब कि पूरा लड़का का ही पता चल जा रहा है कि नहीं पता है कौन सा लड़का, ये राम लड़का, नाम पकड़ कर नहीं कहा जा रहा। लड़का कह देने का मतलब सब लड़के आ सकते हैं इसमें। लड़की कह देने से पूरी लड़की जाति का पूरा बोझ हो जाता है। गाय, भैंस, अलग अलग जाति की बात की जा रही है। गाय अलग प्रकार की जाति है और भैंस अलग प्रकार की जाति है। बकरी कह देने से पूरा बकरी का ही बोध हो जाता है। इस तरह का हम शब्द को क्या हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे ले लीजिए लड़का, लड़की, गाय, भैंस, अलग ले सकते हैं। शेर, ये सब क्या है, जाति ही है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको परिभाषित करेंगे कलेक्टिव नाउन को। देखिए कि जिस नाउन से, चाहे जिस संज्ञा से एक ही तरह का व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना ले लीजिए, सेना या आर्मी लिख सकते हैं इसको। क्लास ले लीजिए यानी कक्षा ले लीजिए, क्लास ले लीजिए। देखिए कह रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही तरह का व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही तरह से, सेना में क्या एक लोग नहीं न रहते हैं। सेना में कहने से क्या पता चला कि बहुत सारे लोग होंगे, मतलब एक ही तरह के होंगे। सेना में क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। कक्षा में क्या होंगे, कक्षा कह देने से, कक्षा क्या है, नाम है, लेकिन कक्षा में कितने लोग होंगे, कितने लड़के होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे, इसलिए क्या कक्षा कह दिया गया। ये सब क्या है, समूह है। समूह को इकट्ठा करके रखने वाला शब्द है ये। जैसे गुच्छा कह दीजिए, जैसे गुच्छा होता है क्या कि अंगूर का गुच्छा में बहुत सारे अंगूर होते हैं। केला का जो गुच्छा हो जाता है उसमें केले बहुत सारे होते हैं। केला तो भी क्या हो सकते हैं, जैसे भीड़ कह दीजिए, मेला कह दीजिए, ये सब क्या है, भीड़ भी कह सकते हैं। भीड़, मेला, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खराब राइटिंग के लिए हमारे खेद है, थोड़ा सा माफ करिएगा। चौथा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल
नाउन, मटेरियल नाउन। इसको लिख सकते हैं कि वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सॉरी कहते हैं, यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे पानी ले लीजिए, तेल ले लीजिए, चावल ले लीजिए। समझिए पहले कि वैसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पानी क्या है, इसको हम लीटर से मापते हैं, तोलते हैं कि कितना केजी है या कितना लीटर है। तेल को हम लोग क्या करते हैं, लीटर के हिसाब से लेते हैं, केजी के हिसाब से लेते हैं। चावल को हम केजी के हिसाब से मापते हैं। इसको मापते हैं हम लोग, गिनते नहीं। चावल को गिन सकिएगा नहीं, पानी को एक एक बूंद गिनिएगा नहीं, तेल को गिनिएगा नहीं, लेकिन दूसरा चीज़ को गिन सकते हैं, लेकिन इस सबको गिन नहीं सकते हैं। बालू ले लीजिए, आप लोग 2-4 कमेंट इसमें कर सकते हैं आप लोग का आइडिया के हिसाब से, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम माप या तोल नहीं सकते, माप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, सॉरी। चलिए 5वां, भाववाचक संज्ञा। जल्दी जल्दी पढ़ाने की, वीडियो लंबी ना हो। भाववाचक संज्ञा, अच्छा से इसको वीडियो चाहिए तो हम एक बार और बनाकर फिर से पूरी तरह से समझा कर वीडियो अपलोड करेंगे। इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं इंग्लिश में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसी संज्ञा, इसको लिखिएगा वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, वैसी संज्ञा जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, देखिए भाव व्यक्त करना, जैसे कि हम वैसा संज्ञा, वैसे शब्द जिसे हम क्या उसको मतलब किसी अभी शब्द का हम नाम लें, जैसे कि दुख, दर्द, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम क्या कर सकते हैं, दुख को हम देख नहीं सकते, भाव को हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं। हमें कोई कुछ बोलता है तो दुख होता है, तो हमें क्या होता है, अंदर ही पीड़ा होती है, हमें अंदर ही दुख होता है, हमें अंदर ही दर्द होता है, लेकिन हम किसी को दिखा नहीं सकते, हम देख नहीं सकते हैं, कोई ना हमारा देख सकता है, तो क्या हम उसको छू भी नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या हम खुद महसूस करते हैं। कोई कुछ हमें डांटता है, बोलता है, तो क्या हमें खुद महसूस होता है, उसे हम क्या कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा। वो हमारा भाव है, हम रोते हैं तो भी क्या है, भाव ही है, ठीक है। दुख, दर्द, ये सब क्या है, गरीबी, अमीरी, ये सब क्या है, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक संज्ञा है। जैसे लिख लीजिए कि दुख, दर्द, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये सब भाववाचक संज्ञा है, इसे हम सिर्फ महसूस करते हैं, देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, इसे महसूस करते हैं। देखिए शुरू से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्या है कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी भी नाम को हम क्या संज्ञा कह सकते हैं, कोई भी नाम हो उसको हम संज्ञा में ले लेते हैं। लेकिन संज्ञा में भी 5 गो भेद होता है, संज्ञा के भी क्या होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में समझिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम, जहाँ पर खास नाम हो, पटना एक खास नाम है, दिल्ली एक खास नाम है, अमेरिका, भारत, ये सब क्या है, राम भी एक खास नाम में आ जाएगा, क्योंकि राम ये भगवान का नाम है, इसलिए खास नाम में आ जाएगा। पटना भी एक खास नाम है। ये सूर्य कहने पर ये सूरज का पता चलता है, ये सूरज क्या है, खास नाम है। सूरज कहने से हम लोग सूर्य को ही देखते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक में खास नाम को दिखाया जाता है।
ठीक है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा कह रहा है कि जातिवाचक जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति का बोध कराता हो। इसमें क्या है, व्यक्ति का बोध नहीं कराता है, खास व्यक्ति का बोध नहीं करा, पूरा जाति का बोध, पूरा जाति। जैसे कि लड़का लड़की, लड़का कहने से पूरा लड़का का बोध हो गया। कहा जाता है कि वो लड़के क्या है, बुरे हैं, तो सब लड़के का बात होता है। कहा जाता है कि सिर्फ वह लड़का बुरा है, वह एक श्याम बुरा है, तो क्या सिर्फ श्याम के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लड़का लड़का कहने का मतलब पूरा लड़का जाति पर ही बात हो रही है। लड़की कहने से पूरी लड़की जाति पर बात हो रही है। गाय कहने से ये नहीं है कि गाय कौन सी गाय, काली वाली गाय की उजली वाली गाय, सब गाय के बारे में बात हो रहा है। भैंस, सब भैंस के बारे में, सब क्या है, जाति ही है। ठीक है, दूसरा का तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से एक ही तरह व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा। एक ही तरह का, जैसे कि एक ही तरह कोई समूह में व्यक्ति रहते हों, जैसे भीड़ लगा है, उसमें क्या है, एक ही तरह के व्यक्ति होते हैं। अगर भीड़ लगा है तो उसमें आदमी ही आदमी होंगे। कहीं अगर समूह लगा है, मान लीजिए क्लास में है, क्लास में तो क्या है, बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, आदमी ही है, बच्चे हैं, लड़के हैं। एक क्लास में मान लीजिए लड़के हैं, तो सब क्या है, लड़के हैं। एक ही तरह के है ना आदमी सब। जैसे नहीं थी है सेना, आर्मी, आर्मी में क्या है, सब आदमी ही रहते हैं। ये नहीं है कि भेड़ बकरी रहेगा आर्मी में। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जब एक ही तरह का व्यक्तियों या समूहों का बोध कराता है, एक ही तरह का कुछ भी वस्तुओं का भी, जैसे कुर्सियाँ भी कह दिया जाए तो क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक वैसी संज्ञा जिसे मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, परंतु उसे गिन नहीं सकते हैं। जैसे पानी है, उसे मापते हैं, तोलते हैं, परंतु गिनते नहीं हैं। गिन कर थोड़ी लेंगे, तो एक पानी दीजिए, ऐसा नहीं ना हो सकता है। ऐसे चावल भी खरीदने जाएगा तो थोड़ा कहिएगा कि दुकानदार से कि हमको 1 चावल दीजिए, उसको कहिएगा 1 केजी चावल दीजिए, हमें 1 केजी चावल दीजिए। तो आप केजी से उसे माप रहे हैं, तो क्या होगा, 1 केजी ही हो कहलाएगा। तो उसे हम केजी से मापते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे तेल है, उसको हम क्या करते हैं, लीटर से मापते हैं, तो उसको क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक, चलिए आगे वाला है भाववाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसे हम देख के या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिसे हम देख छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस करते हैं। दर्द होता है तो हमें खुद महसूस होता है, दुख होता है, किस चीज़ का दुख होता है तो हम महसूस करते हैं। किसी को बिना बताए अगर दुख का बताना होगा तो बता सकते हैं, नहीं बता सकते, उसको दुख को बताने के लिए आपको खुद से कुछ कहना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या किसी को दिखता नहीं है, दर्द भी किसी को दिखता नहीं, बचपना भी किसी को दिखता नहीं, जवानी भी किसी को दिखता नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है ये सब। चलिए आज के वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरी चीज़ पर प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो इतना ही। आज वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।